easy go. So what is up lovely people, this is your friend धर्मेश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है इंडिया की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांड मोटरसाइकिल TVS RTX 300। अभी ये बाइक गुजरात की सबसे पहली डिलीवर्ड मोटरसाइकिल है। ये इसके ओनर है हमारे प्रियांक जी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं मैंने बोलो बोलो। गुजरात की तो आई डोंट नो, बट अहमदाबाद की तो फर्स्ट है। गुजरात की है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, सूरत में डिलीवरी हो गया है। आई गेस 12th ऑफ जनवरी सूरत में पहला डिलीवरी हो गया है टॉप मॉडल का। ये डिलीवर हुआ था 24th या 22nd ऑफ जनवरी को, बट फर्स्ट इन अहमदाबाद टॉप मॉडल। ओके, फर्स्ट इन अहमदाबाद, लेकिन मैं कैप्शन डालूंगा फर्स्ट इन गुजरात, जिससे कि हमें एक अच्छा सा क्लिक बेट मिले। ओके, अब ये हम देखते हैं पहले कि कितना किलोमीटर ड्राइव कर लिया है इन्होंने। ये देखो, ये हो गया है 416 किलोमीटर। ओके, 416 किलोमीटर ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है और पहली सर्विस इसकी होगी अराउंड 750 किलोमीटर्स पे। तो हम इनसे ओनरशिप रिव्यू लेते हैं कि बाइक इन्होंने कुछ 400 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, तो क्या रिव्यू है इस मोटरसाइकिल का, और क्या वो किसी को रेकमेंड करेंगे या नहीं, और अगर रेकमेंड करते हैं तो क्या गारंटी लेते हैं कि TVS टाइम से बाइक दे देगा। चलिए इनसे सवाल करते हैं। बोलो प्रियांक जी, आपने इसको 416 किलोमीटर चला लिया है। आपने मोस्टली सिटी में चलाया है या फिर हाईवे पे? मिक्स कंडीशन है, अराउंड 25% इन सिटी एंड रिमेनिंग 75% 80% on highway. Highway is basically ring road, outer ring road of Ahmedabad and Ahmedabad Gandhinagar highway. And 400 kilometers already हो गया है, so definitely recommended bike to everybody. मेरा वेट भी ज़्यादा है, तो स्पेसिफिकली मैंने वो पर्पस से लिया हुआ है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अच्छा सा एक मुझे बाइक चाहिए था। सो AOG मेंबर भी हूँ मैं, सो आई वाज अवेयर दैट कि कोई एडवेंचर बाइक आने वाला है। लास्ट ईयर न्यूज़ में भी पड़ा था, कहीं ना कहीं डिस्कशन भी चल रहा था हमारे AOG ग्रुप में। सो देन आई हैव बुकड इट। दिसंबर में बुक किया था फर्स्ट वीक में, एंड डिलीवरी अराउंड 22nd या 4th जनवरी को मिल गया मुझे। टॉप मॉडल है ये, ब्लू कलर में। ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्लैक, टैन, ब्राउन, वो भी कलर्स आते हैं। ग्रीन इज BTO में आता है, बट स्पेसिफिकली ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था वीडियो में, तो मैंने ब्लू कलर चूज़ किया एंड सेटिस्फाइड विद द बाइक। इन जनरल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। बेसिक टॉर्क, ड्राइवेबिलिटी अच्छी है बाइक की, ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी है। अभी तक तो मैंने अर्बन मोड में ही चलाया है बाइक, अभी स्पोर्ट्स मोड में या रैली मोड में नहीं किया है? जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था स्टालियन मोटर्स में से, शाहीबाग वाले ब्रांड से, तब हमने जो लिया था टेस्ट ड्राइव, वो लिया था रैली मोड में। उसमें रियर ABS स्विच ऑफ हो जाता है, सो जस्ट टू चेक द पावर डिलीवरी ऑफ अ बाइक, एंड आई वाज हाईली सेटिस्फाइड। अर्बन मोड में अभी के लिए मैं टिल फर्स्ट सर्विस या 1000 किलोमीटर में चलाने वाला हूँ। सो अर्बन मोड में भी मैक्सिमम मैंने 6500 RPM से ज़्यादा क्लिक नहीं किया, बट इन दैट ऑल्सो परफॉर्मेंस सीम्स वेरी गुड। जो भी एडवेंचर कैटेगरी में देख रहा है वो बाइक डेफिनेटली ले सकता है। और आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोर किए या नहीं किए? हाँ, जनरली क्रूज कंट्रोल मैंने चेक कर लिया बाइक का, परफेक्टली काम करता है। अदर देन दैट ऑल्सो जो LED लाइट्स, ऑटोमेटिक DRLs है, ऑटोमेटिक लाइट्स चालू हो जाता है। एक जनरली लोगों का एक ये क्वेश्चन है कि रात को इसकी हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है इन सिटी एंड इन हाईवे, दोनों का बताइए। ऐसा मुझे तो अभी तक कोई इश्यू नहीं हुआ, एंड जब तक मुझे मालूम है तब तक इसका हेडलाइट ड्यूअल हेडलाइट इसमें दिया है, तो थ्रो काफ़ी अच्छा है। बट हो सकता अभी रेंज में मालूम चलेगा एग्जैक्टली रेनी सीजन में कि फॉग लाइट की ज़रूरत है या नहीं। अभी तो ज़रूरत नहीं है। सच यस, गांधीनगर अहमदाबाद रूट पे मुझे इवन रात को भी सफिशिएंट लगा। सो नॉर्मल सिटी कंडीशन है ऐसा कब मुझे लगता नहीं है, बट यह हो सकता है कि आप पहाड़ों में ले जाओ जहाँ फॉगी एटमोसफियर हो, या स्पेसिफिकली इन रेनी सीजन इट मे बी नॉट सफिशिएंट, बट लेट्स सी, वेट फॉर दैट टाइम।
इसकी आपने क्या क्या एसेसरीज ऑर्डर करी है, क्या आ गई है और क्या आनी बाकी है? देखिए अभी एसेसरीज में तो बाइक में ओनली सारी गार्ड आता है, जो फिटिंग कंपनी से आता है हाँ, ये कंपनी यस ये बाय डिफॉल्ट सब में ये ज़रूरी है यस ये। मे बी बिकॉज ऑफ हाँ, द आरटीओ, बाकी आरटीओ के बाइक में रूल्स के कोई भी हिसाब से। एसेसरीज सच नहीं आता है। यू हैव टू स्पीक टू शोरूम या सर्विस पीपल, या तो आप टीवीएस के ऐप या ऑनलाइन वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मैंने इंजन गार्ड यानी कि जो बेसिक क्लच गार्ड। गार्ड आता है, लेग गार्ड, वो ऑर्डर किया है। एंड नकल गार्ड्स किए जो यहाँ पे फिट होंगे टीवीएस के, ओके। बट वो अभी तक आ नहीं रहे। मेरा थोड़ा नकल गार्ड्स वो पूरे वाले हैं या फिर इसको यस पट्टी पूरे आती है वाले वो हैं, है? पूरे वाले हैं। सो ओके। वहाँ यहाँ पे मैंने देखा था प्लास्टिक है, हाँ, बट सपोर्टिंग पार्ट जो आएगा वो यहाँ पे मेटल का रहेगा। वो एल्यूमिनियम मेटालिक ओके, जैसा है। जैसे वो बाग बस्टर्स के आते हैं वैसे। यस यस ओके। यस, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे ऑनलाइन रिव्यू मिला था, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट नो उनके सप्लाई चेन में इशू है। मैं ऑलमोस्ट 20 डेज से फॉलो अप कर रहा हूँ। तो जैसे ही रीस्टॉक होगा वो शेयर करेंगे, वैसे मेल्स आ रहे हैं, तो मैं वो वेट कर रहा हूँ। तो आपने कितने टाइम में डिलीवरी आपको मिली बुकिंग कराने के बाद? टू बी प्रिसाइज अराउंड 45 टू 50 डेज में मुझे मिल गया था। 7th या 6th को मैंने दिसंबर में ऑनलाइन बुकिंग करवाया था टीवीएस के वेबसाइट पे, एंड इमीडिएटली बुकिंग आईडी और वो भेज देता है टीवीएस ओके। विथ कंफर्मेशन ऑफ कलर, टेंटेटिव ऑन रोड प्राइस। एंड मुझे 19th या 20th को कॉल आ गया था डीलरशिप में जनवरी में कि आपका बाइक आ गया है। देन आई मेक अ पेमेंट एंड 24th या 22nd को मैंने डिलीवरी लिया था। अब ये तो हो गया इसकी क्या क्या अच्छी बात है, क्या आपको पसंद नहीं आया बाइक में? सच कैसा है कि फॉर पसंद नहीं आया मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, कि ये अच्छा हो सकता था या ये बेटर हो सकता हाँ था, जी, ऐसा कुछ? अगर मैं आपको बात करूँ धर्मेश जी कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम बाइकिंग कम्युनिटी, आप अपनी फर्स्ट बाइक ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो पसंद ना आए। बराबर। एक कंसर्न है कि बिकॉज ऑफ द एडवेंचर स्टैंड ऑफ दिस बाइक, हाइट कैन बी एन इशू फॉर समबडी हु इज हाँ, वो 5'2". जो हाइट जिसकी कम है हाँ, वो बाइक वो वो एक बेसिक है। है जो मुझे कॉमन लगा, बिकॉज मेरा हाइट अराउंड 5'7" है, मुझे भी टिपटोज ही हो रहा है दोनों बाजू, ओके। बट मैनेजेबल है। और जो बाइकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका तो हाइट कम होगा तो भी आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम आएगा। नहीं रहेगा। दूसरा, थोड़ा इसमें वाइब्रेशंस है, ओके। ऐसा नहीं है, स्मूदर इंजन है कंपेयर टू RR 310। मैंने एक दो हमारे एओजी ग्रुप से चलाया था। दिस इंजन इज वेरी 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 स्मूथ, वेरी ट्रैक्टेबल एंड टॉर्की ऑल्सो। अर्बन मोड में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्टेबिलिटी है, बट यस वाइब्रेशंस है, बिकॉज मैंने 6500 आरपीएम से ज़्यादा क्लिक नहीं किया है। फिर भी बट वाइब्रेशन फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा फील हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है हाँ। उसमें मुझे फील हुआ, एंड फुट पैक्स पे, एंड वेरी माइनर वाइब्रेशन ऑन दिस। बट ये इसका स्टीयरिंग इज़ वेरी हैवी इन टर्म्स ऑफ वेट। चलाने के टाइम ज़रा भी हैवी नहीं लगता है, बट ऐसे ओवरऑल द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। मे बी इसके जो वेट्स अंदर दिए हुए वो काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पे नहीं लगता, बट थोड़ा सा है। बट मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी यूट्यूबर्स ने फर्स्ट सर्विस करवा लिया है, बेंगलुरु, लखनऊ बाजू किसी ने, तो उन्होंने ये रिव्यू दिया है कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन हाँ, क्योंकि जब फैक्ट्री से जब भी बाइक आ रही है वो ज़्यादा चली हुई नहीं है, अगर वहाँ पे चली है तो उसको वो लोग फिट कर देंगे, फिर डायरेक्टली यहाँ और भेज अभी भी देंगे। मैं बाइक फिर अपन चलाएंगे, फिर फर्स्ट सर्विस होगी Yes. तो और चीसीस के बोल्ट वगैरह टाइट होंगे, तो मेजरली ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अभी भी मैं वेरिएबल आरपीएम पे चला रहा हूँ एज पर यूजर मैनुअल। इसका कोई हार्ड नहीं कॉपी नहीं देते वो लोग, ओके। ऑनलाइन टीवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, तो उसमें लिखा हुआ है टिल 1000 आपको वेरिएबल आरपीएम पे, और 7000 से ज़्यादा नहीं जाना। ओके, तो अभी तक आपने 6500 आरपीएम पे चलाया है? मैक्सिमम यस यस, उसमें भी 6000 के ऊपर तो बाइक 80 पे टच हो जाती है। मतलब उसका बराबर, बहुत ओके। हैवी ट्रैक्टेबिलिटी, इवन अर्बन मोड में भी सिटी के लिए इनफ पावर है। हो ओके। सकता है कोई बहुत एग्रेसिव जिसकी स्टाइल हो उसको थोड़ा कम लगे, बट फॉर मी इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो अभी इस ये लेके आपका इन फ्यूचर क्या क्या राइड के प्लान्स है? अभी के लिए तो ये मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे एओजी ग्रुप्स की राइड करना चाहता हूँ। अभी वो जैसे ये अगर आर्स ये वीडियो देख रहा है तो ये अभी जो कच्छ की राइड आई है, तो आप इनको हम भी बोल रहे हैं कि आप जाओ, पहली टीवीएस हमारे अहमदाबाद से गुजरात से जाएगी, और वो भाई मान नहीं रहे हैं, तो उसका रीज़न बताइए। नहीं, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट बाइक इज़ वेरी फ्रेश। अभी तक उसका इंजन जो मैंने बोला राउज नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली 14th को ही मैंने इसका फर्स्ट सर्विस ऑलमोस्ट ड्यू हो जाएगा। ओके। तो 14 को इसका सर्विस ऑलरेडी बुक करवा दिया है, तो जिसमें तो दैट्स द रीज़न कि वो दिन सर्विस का रहेगा। वंस 1000 किलोमीटर होगा उसके बाद आई एम ओपन फॉर राइडिंग। तब तक ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बाइक के साथ। और बाइक में और एक्सरसाइज का क्या क्या प्लान्स है? जैसे
क्रैश गार्ड हो गया, क्रैश गार्ड सैडल और नकल स्टैंड गार्ड हो है, गया। अभी जैसे रियर फॉग टायर लैंप्स अगर आता है। है हाँ वो, और रेनी सीजन में अगर हेडलाइट मुझे कम लगता है तो मैक्सिमम में उसमें ये फॉग लैम्प वैसे भी करूंगा। हाईवे पे स्टॉक लाइट्स ऐसे भी कम ही रखती है, कोई भी बाइक हो, हाँ तो वो तो करेंगे, फॉग बिकॉज लाइट की जो जरूरत तो बाय पड़ ही डिफॉल्ट सकती स्टॉक है। गार्ड आता है उसका मैंने डिजाइन देखा, वो ये वाले बोल्ट पे फिट होता है। ओके। ये बोल्ट है और यहाँ पे इफ यू कैन सी हाँ। दिस इज नो ओपन बोल्ट। ओके। यहाँ पे बहुत लंबा स्क्रू अब से वो, कनेक्टेड हाँ, आएगा। तो वो एक शाफ्ट लग एनीवेज के आर एक पर हो यहाँ जाएगा यहाँ वो। तक ये कनेक्टेड होता है। हम्म। मैंने जब तक वीडियो में, तो यहाँ पे जैसे वो एक्सटेंशन, क्रैश के लिए यस आता है, प्लास्टिक बराबर। का एक्सटेंशन के लिए वो लगा के फॉग के हम्म। यहाँ से फॉग लैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। बराबर काफी है। सारे क्रैश गार्ड आ रहे हैं जो पूरा कवर करते हैं, बट वो हाँ। मुझे नहीं करना, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज वो क्रैश गार्ड को जो आफ्टर मार्केट है वो यहाँ पे कहीं पे माउंट करते हैं। हाँ। तो वो मुझे नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कोई चेजिस का पार्ट नहीं है, प्लास्टिक का कोई पार्ट में वो लोग सपोर्टिंग माउंट करते हैं। नहीं, वो कुछ तो पॉसिबल ही नहीं हाँ, है ना, नहीं किया है प्लास्टिक वहाँ पे कोई, नहीं हो सकता वो। नहीं किया है किसी ने, मैंने अच्छा। देखा ऑनलाइन वीडियोस में कोई छोटा सा बोल्ट लगा के करते हैं, हम्म। बट वो मुझे नहीं करना। इनफ है जो स्टॉक वाले आते हैं, और नकल गार्ड लग जाएंगे तो देखेंगे फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो ये अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक का है। ओके। मुझे लगा था कि वो मेटल का आएगा, बट वो प्लास्टिक प्लास्टिक का है, है। हाँ। ऐसे मुझे सिटी में तो कोई इशू नहीं होगा आपको इसका, कि आपको कहीं पे नीचे टच होगा, बिकॉज वेरी नहीं, हाइट तो है। हाइट तो काफ़ी है, 210 या आई डोंट नो कितना है इसका नीचे का हाइट, बट काफ़ी है, 180 और 210 आई डोंट नो। अभी तो चलो राउज नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे अपने पास एक ऑफ रोड पैच है, क्या बोलते हैं जिसको, मट्टी वगैरह, वहाँ पे आपको हम ले चलते, लेकिन अभी तो वहाँ जा नहीं सकते। तो हम इन जल्दी से आप इसकी सर्विस कराइए, हाँ हाँ, तो हमारे ये व्यूअर्स को 14th थोड़ा को हो ऑफ ही रोड गया पैच है। बताएं हम। नो 14th को आई हैव कंफर्म विद सर्विस सेंटर, तो पॉजिटिवली 14th को 800 किलोमीटर क्लिक हो जाएगा। बराबर एंड है। 1000 जैसे ही क्रॉस होता है, धीरे धीरे इसको मैं आउट ऑफ रोडिंग, माइल ऑफ रोडिंग में स्टार्ट करूंगा चलाना ओके। प्रॉपरली। तो ये था ओनरशिप रिव्यू ये प्रियांक जी का, जिन्होंने इसको 416 किलोमीटर चला ली है बाइक को, और जैसे ही वो 800 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस करवाते हैं, हम फिर से इनको पकड़ेंगे और हम एक और बार इस बाइक की हम एक टेस्ट राइड भी लेंगे, और अच्छा सा आपको ऑफ रोड पैच में इसको चला के बताएंगे, और फिर से इनसे रिव्यू लेंगे कि सर्विस करने के बाद आपका क्या रिव्यू है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बाइक के बारे में, अगर लाइट का हो या कुछ भी, ऑलमोस्ट हमने आंसर कर दिया है, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर सिर्फ कमेंट से अगर नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लेके इनसे सवाल जवाब करके फिर से आपको आंसर करेंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक करो, वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।